चतुर्थी विशेष सूचना देता है, संकेत देता है, प्रेरणा देता है कि पुरुषार्थ 4 ही होते हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने पुरुषार्थ? कितने? 4। लेकिन आप बताओ कि आप क्या धर्म को आगे रखते हो कि अपने काम को आगे रखते हो? आप बताओ। तो इसमें धर्म को आगे क्यों रखा? होना कैसे चाहिए? काम। पहले आदमी प्रज्ञा से अपने काम में लगता है। काम यानी कामनाएं, इच्छाएं। फिर आपकी बुद्धि जाती है अर्थ। होना चाहिए था काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। ऐसी होना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन महापुरुषों के हिसाब से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्यों ऐसे हुआ पता है? आप जिस काम और अर्थ की चिंता करते हो उसको करने की जरूरत नहीं, अगर धर्म कर लेते हो, इसलिए धर्म आगे है। जिस कर्म को आप करते हो, जिस काम को पकड़ के घूमते हो, आपको पता नहीं है हमारे महापुरुषों ने धर्म को क्यों आगे रखा। जो धर्म को आगे रखता है उसको काम और अर्थ की चिंता नहीं करना पड़े। इस जन्म में काम और अर्थ भी प्राप्त हो जाए ना, आगे मोक्ष भी हो जाए मात्र धर्म से। इसलिए आगे किसको रखा? धर्म को ही आगे रखा। चतुर्थी है। चतुर्थी हमको समझाती है कि 4 विध पुरुषार्थ से जीवन चलता है। उसमें प्रधान है धर्म। क्या है प्रधान? धर्म। लेकिन आप में कितने लोगों के लिए धर्म प्रधान है भाई? कितने लोगों के लिए धर्म प्रधान? झूठ मत बोलो बहनों। हाँ, जो झूठ बोलोगी तुम्हारा हाथ भविष्य में काम ही नहीं करेगा। तुम्हारे लिए धर्म प्रधान है। संसार भर के लफड़े लेके आई हो कृष्णगिरी में, तुम चेहरे से दिखे कि धर्म कितना प्रधान है। हाँ, परसों हमारा तिरुपतुर का पदम गुलेचा भोजनशाला में खड़ा है, देख रहा है कि दुनिया भर के लोग झूठे छोड़ रहे हैं, भोजन इतना इतना छोड़ के थाली में रख रहे हैं। आपको मैं पूछता हूं, इतना जवाब दीजिए, अपने घर में भी इतनी रोटी, मिठाइयां, नमकीन, दाल, चावल झूठा छोड़ के थाली फेंक के आ जाते हो क्या? अपने घर में यही करते हो? 365 दिन निशुल्क भोजन देता हूं। ये खाना नवरात्रि में नहीं है, 365 दिन करोड़ों लोगों को मेरे तीर्थ में निशुल्क भोजन होता है, उसकी व्यवस्था मैं करता हूं। हाँ, 365 दिन भोजन निशुल्क है मेरे तीर्थ में, उसकी व्यवस्था मैं करता हूं। अगर एक रोटी का टुकड़ा भी आपने फालतू छोड़ा है तो मेरी मेहनत पर आप कुठाराघात करते हो, ध्यान रखना। और आज से कोई झूठा छोड़ेगा वो अपने घर में रोटी के लिए तड़फेगा, ये मेरी सावधानी है। हाँ, आज से कोई भी झूठा छोड़ेगा अपने घर में जाके रोटी के लिए तड़प जाएगा, ये साधु की सावधानी है। तीर्थों में आके पाप करते हो। ये तीर्थ तुम्हारे बापों के बने हुए नहीं है, पद्मावती की इच्छा से बना है। यहां आके विवेक से रहना सीखो। एक दिन में कम से कम 150 लीटर के 3 भगोनों में झूठा जाता है। कम से कम 400 लोग खा सकें, इतना खाना झूठा जाता है। सावधानी रखो, जितना खाना हो उतना ही लो। आपका अगर मन में आए तो आप अपने गांव में जाके भंडारा करो, भक्ति करो, लेकिन मंदिर का एक दाना बेकार न जाए, ये ध्यान रखो। क्योंकि हम साधु बड़ी मेहनत से, आज 3 दिन से आपसे मैंने 1 रुपया मांगा है? किसी से मांगा है? नहीं भगवान। तो कहां से आता होगा? कैसे आता होगा जो साल भर करोड़ों लोगों को खिला रहे हैं? आप दे नहीं सकते, अलग बात है। मेरी रोटी पर आप लाके आग मत डालिए, सावधान रहिए। जो झूठा करके जाओगे अपने घर में रोटी के लिए तड़पोगे, ध्यान रखना। या कोई एक कौवा कोई बेकार नहीं जाएगा, ये ईश्वर का घर है। यहाँ आके कोई भी मनमानी करेगा, उसके मनमानी का फल देगी पद्मावती। मंदिर में आके सच्ची भक्ति से जाओगे, अपने घर जाने के पहले ही शुभ समाचार सुनोगे कि भाई मेरे घर में सब भला हो रहा। बोलिए दयालु गुरुजी। घर पहुंचने की भी देरी नहीं होगी। घर पहुंचना तो क्या, उसके पहले ही कल्याण हो जाएगा। अभी भी कितनों को ही कुछ तो अच्छा समाचार घर से आ ही गया होगा। किस किस को आया अच्छा समाचार? हाथ उठाओ, देखो
कितने लोगों के अच्छे समाचार आ गए।